चलिए दोस्तों, एसपीडी करेंट अफेयर्स की अगली कड़ी में हम लोग आज देखेंगे प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। तो आइए शुरू करते हैं। एसपीडी करेंट अफेयर्स, प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। देखिए, प्रत्येक वर्ष दुनिया में जो फसल, खाद्यान्न फसल या अन्य फसल का उत्पादन होता है तो उसमें देशों का रैंकिंग ऊपर नीचे होते रहता है। तो इसको भी याद करना करेंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। और भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। वैसे चावल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। गेहूं और आलू के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, जबकि गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। लेकिन याद रखेंगे कि गेहूं और आलू उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जैसे आपसे पूछे कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है तो उत्तर प्रदेश उत्तर लेंगे, आंसर में लेंगे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और आप पंजाब को आंसर में ले लेते हैं। तो इसलिए गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मक्का के उत्पादन में दुनिया में प्रथम है अमेरिका और भारत में कर्नाटक। दलहन के उत्पादन में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक दलहन का उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मूंगफली के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है, जबकि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर ब्राजील है और भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वैसे गन्ना के उत्पादन में भी ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान है। जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान और भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। तंबाकू चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। यानी जब भी आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किया जाता है तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में थाईलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत में केरल प्रथम स्थान पर है। कॉफी के उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। सूरजमुखी के उत्पादन में यूक्रेन प्रथम स्थान पर है और भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। ज्वार, जो कि मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, ज्वार के उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर। कपास के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर और भारत में गुजरात प्रथम स्थान पर। प्याज के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर, भारत में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर। चाय के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर, जबकि भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य असम है। सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। दूध के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान भारत का है और सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। चीनी में भारत प्रथम स्थान पर है, जबकि सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। मसाला के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक मसाले का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लोग दक्षिण भारत के राज्यों का चयन कर लेते हैं, विशेष रूप से तमिलनाडु या केरल या कर्नाटक। देखिए, इन क्षेत्रों में मसाले के अलग अलग किस्म का उत्पादन होता है, जैसे लौंग हो गया, इलायची हो गया, लेकिन पूरे मसाले के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, इसको याद रखेंगे। कुल तिलहन फसल के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक तिलहन फसल का उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। तो चलिए एक बार इसका फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चावल में प्रथम स्थान चीन, भारत में पश्चिम बंगाल। गेहूं में प्रथम स्थान चीन, भारत में उत्तर प्रदेश। मक्का में प्रथम स्थान अमेरिका और भारत में कर्नाटक। जो महत्वपूर्ण फसल है, जो आपको याद रखना है, वो भारत के संदर्भ में आप विशेष ध्यान देंगे। जैसे दलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है मध्य प्रदेश। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल। तंबाकू का आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर का केरल। कॉफी का कर्नाटक। सूरजमुखी का कर्नाटक। ज्वार का महाराष्ट्र। कपास का गुजरात। प्याज का महाराष्ट्र। चाय का असम। सोयाबीन का मध्य प्रदेश। दूध का राजस्थान। चीनी का महाराष्ट्र। मसाले का मध्य प्रदेश और तिलहन फसल का राजस्थान। तो यहाँ से अक्सर ये कपास वाला तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। यानी कि
कौन सा खनिज विश्व में किस देश में सर्वाधिक उसका उत्पादन किया जाता है और भारत का वो कौन सा राज्य है जहां इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कोयला। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन और भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, क्योंकि कई बार आपको यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है और कंफ्यूजन इस बात को लेके कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जब विकल्प में होता है तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या झारखंड सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है, लेकिन कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। हीरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश रूस है, जबकि भारत में हीरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है और पन्ना खान से आप परिचित होंगे जहां पर हीरे का उत्पादन किया जाता है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चिली, भारत में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया, जबकि भारत में ओडिशा। तो ये लोहा और कोयला ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश मैक्सिको है, जबकि भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। क्रूड ऑयल कच्चा तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश अमेरिका है, जबकि अक्सर आप जब ये प्रश्न होता है कि कच्चा तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश तो आप सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, यूएई इसको विकल्प के रूप में ले लेते हैं। देखिए भंडारण अलग है कि भंडार किसके पास अधिक है, लेकिन उत्पादन कौन करता है, यानी क्रूड ऑयल को निकालता सबसे अधिक कौन सा देश है, तो उसमें अमेरिका पहले स्थान पर है। जबकि क्रूड ऑयल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। भारत के संदर्भ में भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, असम को लेकर के, मुंबई को लेकर, गुजरात को लेकर के, लेकिन याद रखेंगे क्रूड ऑयल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भारत में राजस्थान है। प्राकृतिक गैस रूस और भारत में असम। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, भारत में ओडिशा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है ओडिशा। जबकि मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका है, भारत में मध्य प्रदेश है। सोना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है, जबकि भारत में कर्नाटक का कोलार खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है, जबकि भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम का कजाकिस्तान, जबकि भारत में आंध्र प्रदेश। तो इसको भी याद रखेंगे कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है, और उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। जबकि अक्सर आप जानते हैं कि झारखंड के जादूगोरा खान जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, वो यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यदि राज्य पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश। टंगस्टन चीन, भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम चीन, भारत में आंध्र प्रदेश। निकेल इंडोनेशिया, भारत में ओडिशा। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, भारत में ओडिशा। टीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन, भारत में छत्तीसगढ़। शीशे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है, जबकि भारत में राजस्थान। और प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका है और भारत में ओडिशा। तो आप ज्यादा इसको ध्यान देंगे, क्योंकि अक्सर प्रश्न जो होता है प्रमुख खनिज और उसके जो प्रथम उत्पादक राज्य है, यहां से प्रश्न भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हाल ही में कुछ स्थल, शहर और अभियानों के नाम बदल दिए गए हैं, तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम कर दिया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो अयोध्या धाम। जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या पहले फैजाबाद के नाम से प्रचलित था और अब फैजाबाद उस जिले का नाम बदल करके फैजाबाद से अयोध्या कर दिया गया और अयोध्या स्टेशन का नाम अयोध्या धाम कर दिया गया। पंजो खड़ा गांव जो कि हरियाणा में स्थित है, इसको पंजो खड़ा साहिब कर दिया गया। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, इसको चंद्रनगर कर दिया गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र को आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। पुराना संसद भवन को संविधान सदन के नाम से नामकरण उसका कर दिया गया। जो पुराना संसद था उसका वर्तमान में नाम क्या रख दिया गया है, संविधान सदन। और खेलो इंडिया महिला लीग का नाम भी बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक जो कि समुद्र पे बना हुआ है, इसका नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु कर दिया गया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर अटल सेतु कर दिया गया। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर
शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया। देखिए उधमपुर जो कि जम्मू कश्मीर में है ये रेलवे स्टेशन, इसका नाम क्या कर दिया गया, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अल मिनहाद शहर जो कि यूएई में है, और अल मिनहाद शहर का नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया गया है। याद रखेंगे हिंद शहर कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल भी हिंदुस्तान सेलेक्ट करने का गलती ना करें। हिंद शहर यूएई में स्थित है और हिंद शहर का नाम अल मिनहाद शहर था, अब उसका नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया गया। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में है, इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया। मोटे अनाज में मिलेट्स सुपर फूड, इसको श्री अन्न अब कर दिया गया। अफगानिस्तान का नाम बदल करके इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया। अहमदनगर जिला का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया। अहिल्याबाई होलकर नगर किसका नाम बदल के रखा गया है, अहमदनगर का। शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम बदलकर कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित कर दिया गया है। औरंगाबाद शहर जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। और उस्मानाबाद शहर का नाम बदल करके धाराशिव कर दिया गया। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया। उस्मानाबाद शहर जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदल करके धाराशिव कर दिया गया। रायबरेली हॉकी स्टेडियम, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। चर्च गेट रेलवे स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम बदल करके सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम को बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया गया। हैरिस पार्क जो कि सिडनी में है ऑस्ट्रेलिया में, हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया। और जब आपसे पूछे कि लिटिल इंडिया कहाँ स्थित है, तो आंसर इंडिया में बिल्कुल ही नहीं ढूंढेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। और लिटिल इंडिया क्या है, पार्क है, कहाँ स्थित है, सिडनी में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। इस्लाम नगर गांव जो कि मध्य प्रदेश में, इसका नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया गया। मुगल गार्डन दिल्ली, ये भी याद कर लेंगे, इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। मुगल गार्डन दिल्ली का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान। अमृत उद्यान किसका नया नाम है, मुगल गार्डन का। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया गया। चिपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र में था, जिसका नाम बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया। दौलताबाद के किले का नाम बदल करके देवगिरी किला कर दिया गया। किबिथु सैन्य शिविर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु वो भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु है, पूर्वी छोर, उसका नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिशन कर दिया गया। राजपथ दिल्ली का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया। अब राजपथ का नया नाम क्या है, कर्तव्य पथ है, इसको याद रखेंगे। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में है, इसका नाम सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया। और यहां से सवाल बन सकता है कि सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कहां स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंग्लैंड में। सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कहां है, इंग्लैंड में। और लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रख दिया गया सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। 5140 जो कि द्रास सेक्टर में स्थित है, उसका नाम बदल करके गन हिल कर दिया गया, गन हिल। 5140 जो कि द्रास सेक्टर में स्थित है, उसका नाम क्या कर दिया गया, गन हिल। ठीक है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल करके गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना कर दिया गया। बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना कर दिया गया। यहीं पर देखेंगे कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि इंदौर में है, इसका नाम टाटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम संसद टीवी कर दिया गया। मिड डे मील योजना का भी नाम बदल करके पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। वहीं हैवलॉक द्वीप
और नील द्वीप का भी नाम बदलकर स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप कर दिया गया। तो इसमें से कुछ नाम जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम लोग एक बार देख लेते हैं और उसको एक बार उसी को टिक करके याद कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सिलेक्ट करके आपको बताते हैं। जैसे इसमें से आपको याद रखना है कि अयोध्या तो आपको याद ही रहेगा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। इसी तरह से पुराना संसद भवन का नाम बदल करके संविधान सदन कर दिया गया है। और नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में है, इसका भी नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। और एक यहां से बांद्रा बरसोवा सी लिंक है, जिसको वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। तो 1 2 3 4 ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से देख लेंगे। पुराना संसद भवन का नाम संविधान सदन कर दिया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम बदल करके वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। और इसी तरह से नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। इसमें से फिर एक चर्च गेट रेलवे स्टेशन का भी याद रखेंगे, इसका नाम सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित कर दिया गया है। फिर वहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, अमृत उद्यान। कुछ ऐसे स्थल या स्थान जिनका नाम परिवर्तित किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित हो सकते हैं, केवल उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मुगल गार्डन, इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। जैसे राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट के तौर पर आप इसको ले लेंगे। इसी तरह से बिहार के लिए बिहार मखाना को मिथिला मखाना कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन और हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम दे दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा टीवी का नाम अब पड़ गया संसद टीवी, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और चेनानी नासरी सुरंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। व्हीलर द्वीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। तो ये 6-7 ऐसे नाम हैं, परिवर्तित नाम हैं, जो आपको याद रखने चाहिए। तो जब भी आप एसपीडी को पढ़ें तो इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, इसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी। विगत के वर्षों में आप देखे होंगे कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और बीपीएससी में भी पूछा गया है कि भाई कोविशील्ड भारत में बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कोविड वैक्सीन बनाया गया उसका नाम क्या है, तो कोविशील्ड। तो पूरे कोविड-19 वैक्सीन और उसके उत्पादक कंपनी का हम लोग एक बार इसको भी आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि कोवैक्सीन पूर्णतः भारतीय कंपनी के द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन है और इसको बनाया है भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर। भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर के, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। और कोविशील्ड का निर्माण किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर। साथ में इसका जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका, एक्चुअली में ये रिसर्च था एस्ट्रोजेनेका का, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर और एस्ट्रोजेनेका मिलकर के कोविशील्ड बनाया। तो आप ये कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है और भारत में कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर। कोवोवैक्स वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ये कंपनी पुणे में है, जिसके सीईओ अदार पूनावाला है। सीईओ अदार पूनावाला। कोर्बेवैक्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा बनाया गया। जाइकोव डी जाइडस कैडिला अहमदाबाद के द्वारा बनाया गया। इनकोव एसीसी भारत बायोटेक की अगली वैक्सीन है। एनोकोवैक्स आईसीआर प्लस एनआरसी के द्वारा बनाया गया है। और स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक वी, ये रूस की कंपनी, ये गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया। स्पुतनिक रूस की वैक्सीन है और इसको बनाया है गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। अमेरिका का है मॉडर्ना वैक्सीन मॉडर्ना कंपनी के द्वारा ही बनाया गया। और अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन, ये भी एक वैक्सीन है जो कि जैनसेन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। और स्पुतनिक लाइट, ये भी रूस की वैक्सीन है, गमेलिया रिसर्च
इंस्टीट्यूट के द्वारा। याद क्या रखना है कि कोवैक्सीन भारतीय है, कोविशील्ड, कोवोवैक्स, कोर्बोवैक्स, जाइकोव डी, इनकॉव एसीसी, ये सभी भारतीय वैक्सीन है जिसका निर्माण भारत में किया गया। कोविशील्ड एक मतलब ज्वाइंट रिसर्च था एस्ट्रोजेनेका, आईसीएमआर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। बाकी स्पुतनिक रूस की है, मॉडर्ना अमेरिका की है, जॉनसन एंड जॉनसन भी अमेरिका का है और स्पुतनिक लाइट भी ये रूस के द्वारा निर्मित वैक्सीन है। तो इसको एक बार आप अच्छे से आत्मसात कर लेंगे, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में हम देखें कि यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार जो 2016 से 2023 के मध्य विभिन्न देशों के द्वारा दिया गया है, और यहां से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार किस देश ने दिया था? तो सऊदी अरब ने 2016 में। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया था? तो सऊदी अरबिया के द्वारा। याद रखेंगे ये सभी पुरस्कार उस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो भारत के प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको उन देशों के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज सऊदी अरबिया। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, अमीर अमानुल्लाह खान ये अफगानिस्तान ने दिया था 2016 में। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दक्षिण कोरिया ने दिया था। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में फिलिस्तीन ने दिया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया था। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसके द्वारा दिया गया? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उसके बाद ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स, बिल गेट्स का नाम सुने होंगे, वो मशहूर उद्योगपति। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन प्रधानमंत्री जी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 ये बहरीन के द्वारा दिया गया है। और यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज, अमीरुल्लाह खान, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। तो आपको थोड़ा सा एक कीवर्ड पकड़ के चलना है। जैसे अजीज, अब्दुल अजीज सऊदी अरबिया से मिला, अमानुल्लाह खान ये अफगानिस्तान से मिला, इसी तरह से हमाद ये बहरीन से मिला। अजीज अरब, अमानुल्लाह अफगानिस्तान, हमाद बहरीन, इसको आप कीवर्ड के तौर पे याद करेंगे तभी याद होगा। ऑर्डर ऑफ जायद 2019 ये यूएई के द्वारा दिया गया। जायद पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? यूएई। तो आप कीवर्ड जैसे ही अजीज आया तो आप सऊदी अरब सेलेक्ट कर लेंगे, अमानुल्लाह खान आया अफगानिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, हमाद आया बहरीन सेलेक्ट कर लेंगे, और जायद आया तो यूएई सेलेक्ट कर लेंगे। तो बस कीवर्ड पकड़ के इसको अच्छे से याद करना है, अदरवाइज ये आपके लिए फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 ये रूस के द्वारा दिया गया है। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव। निशान किसके द्वारा दिया गया? मालदीव के द्वारा दिया गया। रूल ऑफ निशान किसके द्वारा दिया गया? मालदीव के द्वारा दिया गया। अब 2019 में मालदीव ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री को दिया, और अभी 2023-24 में आप देख रहे होंगे कि मालदीव के साथ हमारे रिश्ते थोड़े से तंग हैं। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड्स 2020 ये अमेरिका के द्वारा दिया गया है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड कौन दिया है प्रधानमंत्री को? अमेरिका। नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड 2021 भूटान के साथ दिया गया है। खोरलो अवार्ड याद कर लेंगे, भूटान दिया। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ प्लाऊ ये प्लाऊ गणराज्य के द्वारा दिया गया, तो इसमें तो नाम ही है द रिपब्लिक ऑफ प्लाऊ। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी तो इसमें भी नाम है, तो फीजी के द्वारा दिया गया 2023 में। तो आपको यदि ये कह दे कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड किस देश ने दिया, तो कंपेनियन दिया है फीजी ने, कंपेनियन दिया है फीजी ने। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है। तो कंपेनियन और लोगोहू याद कर लेंगे, कंपेनियन दोनों में कॉमन है। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, लोगोहू यदि लगा रहे तो पापुआ न्यू गिनी। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 ये मिस्र के द्वारा दिया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 फ्रांस के द्वारा दिया गया है, और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 ग्रीस के द्वारा दिया गया है। अब चलिए इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो आप देख लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, ये सभी पुरस्कार आज से 4-5 साल पहले दिया गया, तो
ये उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जहां 2023 लिखा हुआ हो वो ज़्यादा रिलेवेंट है। तो आप देख लें कि 2023 में जैसे एबाकल अवार्ड किस देश ने दिया, तो प्लाऊ गणराज्य ने दिया। कंपेनियन किसने दिया, फिजी ने दिया। फिर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू ये किसने दिया, पापुआ न्यू गिनी ने दिया। ऑर्डर ऑफ द नाइल ये किसने दिया, मिस्र ने दिया। तो हम केवल कीवर्ड को पकड़ते हैं और कीवर्ड के हिसाब से आपको याद करवाने का प्रयास करते हैं। जैसे एबाकल प्लाऊ गणराज्य दिया, कंपेनियन फिजी दिया, अगला में कंपेनियन नाम लेकर के लोगोहू पापुआ न्यू गिनी ने दिया, नाइल मिस्र ने दिया, लीजन फ्रांस ने दिया और ग्रैंड क्रॉस ग्रीस ने दिया। तो आप अभी फिलहाल के लिए आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए इन अवार्डों को अच्छे से आत्मसात कर लेंगे, ताकि करेंट अफेयर्स में ये इनकी संभावना अधिक है पूछे जाने की, तो आप इसको अच्छे से आत्मसात कर लेंगे। तो अब दोस्तों देखते हैं कि डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। देखिए वर्ड ऑफ द ईयर क्या होता है। वर्ड ऑफ द ईयर की शुरुआत 2003 में की गई और इसकी शुरुआत ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज टीम के द्वारा उस साल के लिए सबसे जो प्रासंगिक शब्द होते हैं उनका चयन किया जाता है, उनको वर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाता है। जैसे ऑक्सफोर्ड के लिए वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में वैक्स रहा, 22 में ग्लोबलिन मोड रहा और 2023 के लिए रिज। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। मरियम वेबस्टर ये डिक्शनरी है। कैम्ब्रिज, कॉलिनस ये सब डिक्शनरी.com ये डिक्शनरी का नाम दिया गया है। तो ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 आप याद रखेंगे रिज। मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर है ऑथेंटिक और कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर है हेलुसिनेट। कॉलिंस का AI और डिक्शनरी.com का वर्ड ऑफ द ईयर भी है हेलुसिनेट। एक चीज और याद रखेंगे, 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड के लिए था हिंदी शब्द आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यानी कहने का मतलब है कि वो शब्द उस साल के लिए जो सबसे प्रासंगिक शब्द रहे उनको वर्ड ऑफ द ईयर का सम्मान दिया जाता है। और वर्ड ऑफ द ईयर का चयन ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज टीम के द्वारा किया जाता है। तो आपको इन तमाम डिक्शनरियों से जो वर्ड ऑफ द ईयर लिया गया, ऑक्सफोर्ड से रिज को लिया गया है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी से ऑथेंटिक को लिया गया, कैम्ब्रिज से हेलुसिनेट को लिया गया, कॉलिंस डिक्शनरी से AI को लिया गया और डिक्शनरी.com से भी हेलुसिनेट को लिया गया। तो वर्ड ऑफ द ईयर को भी आप ध्यान में रखेंगे, विशेष रूप से जो ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है 2023 के लिए रिज, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज के SPD करंट अफेयर्स के कड़ी में इतना ही। आगे के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।